हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूँ। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? मैं तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई मेरे के। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप ही बता दें क्या मसला था? वो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने उनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा कि मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। खुदा के बंदो हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। कहीं बैठ भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी है, आपको पता ही है, जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, फिर कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है, छोड़े आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात।